गुजरात में अगले हफ्ते चुनाव अनाउंस हो सकते हैं और उससे ठीक पहले आज गुजरात सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव पेश किया जाने वाला है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कमेटी का गठन होगा। इस वक्त हमारे साथ एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद है। सर, चुनाव के ठीक पहले आखिरी कैबिनेट की बैठक में ऐसा प्रस्ताव आएगा, इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। भाजपा की पुरानी ये आदत है कि जब कभी चुनाव आते हैं तो इस तरह के मुद्दों को उठाती है अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए। मुझे इस पर कोई ताज्जुब नहीं है। ये तो उनका एक तो एक्सपेक्टेड था कि और करेंगे और बहुत सी चीज़ें करेंगे। पहले उत्तराखंड के पहले ये ऐसा किया गया था, वहां पर अब गुजरात में ऐसा किया गया है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये बीजेपी असल मुद्दों पर बातचीत करना नहीं चाहती। कोविड में वो नाकाम साबित हुए पूरे गुजरात में। कई गुजरात के गुजराती जनता को बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, उनकी मौत हो गई। तो वो एक नाकामी है। कीमतें आसमानों को छू रही हैं। बेरोजगारी युवाओं का मुकद्दर बन चुका है। तनख्वाहें कम हो चुकी हैं। लोग रोजगार को तलाश ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मायूसी का माहौल है, जो लोग इतना परेशान है और उनको मालूम कि ये इन मुद्दों पर जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे, तो इसीलिए अपनी नाकामियों को कवर अप करने के लिए उन्होंने इस तरह का एक फैसला लिया है। सर, आप एक खुद बैरिस्टर है और इस लॉ के बारे में आप अच्छे से बता भी सकते हैं, लेकिन क्या आप इसको मुस्लिम या ट्राइबल विरोधी लॉ समझते हैं? तो हमारा बोलना यही है कि गुजरात में ट्राइबल लोग हैं, वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे उसको? हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको प्रोटेक्शन दिया है। ट्राइबल लोगों के कल्चर को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है उनको। कैसा करेंगे आप? छोटू भाई वसावा राजी हो जाएंगे क्या? जो ट्राइबल लोग, जो दूसरे बीजेपी में जो ट्राइबल लोग हैं, वो राजी हो जाएंगे इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को? फिर डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट क्यों है यहाँ पर? अच्छा, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट होगा? दया बागा होगा, मिताक्षरा होगा? आपने शराब पे तो पाबंदी लगा दी कागज पे, मगर लोग शराब पी के मर भी रहे हैं गुजरात में। ये असल मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते? तो इनकी पुरानी आदत है। और फिर विल का जो पावर है, उसको आप निकालेंगे क्या? विल पावर को खुद लॉ कमीशन ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस देश को भी जरूरत नहीं है। सर, क्या आपको लगता है कि हर कोई पॉलिटिकल पार्टी गुजरात चुनाव से पहले ठीक हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है? तो ये तो करती है ना बीजेपी। अब तो बीजेपी के साथ साथ दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं। अब अकेले बीजेपी नहीं है, भाजपा नहीं है, तो सब मिलकर कर रहे हैं इसमें। तो आम आदमी पार्टी ने भी ठीक जो हिंदू देवी देवताओं के फोटो नोट्स पर लाने की बात की है, क्या इसे भी आप गुजरात चुनाव से जोड़कर देखते हैं? देखिए, जो बिल्किस बानो पर अपनी जबान नहीं खोल सकते, वो नोटों के बारे में बात कर रहे हैं, तब क्या बोलेंगे? जो आइडियोलॉजिकली भाजपा को अपोज नहीं कर रहे हैं, आप इन चीजों की बात कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि भारत की राजनीति की एक तल्ख हकीकत ये है, रियलिटी है, ये है कि कोई भी मुस्लिम समुदाय की बात करने को तैयार नहीं है। और जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर कहते हैं, वो तो कतराते हैं। वो तो चाहते भी नहीं है कि मुसलमान उनके करीब भी दिखें। वो बस ये बोलते हैं कि बस आप हमको वोट दो, भाजपा को हराना है, बस हमारे करीब मत आओ। इनविजिबल करके रख दिया। और इसका क्रेडिट जाता है देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने जो पॉलिटिक्स की 8 साल में, उनको ये लग रहा है कि भाई अब मोदी को हराने के लिए हमको सबसे बड़ा हिंदुत्व का लीडर बनना है। तो इसलिए भारत की 20 करोड़ की आबादी को वो पॉलिटिकली इररिलेवेंट और इनविजिबल करके रख दिए कि तुम्हारे वोट की अहमियत नहीं है, तुम्हारी जरूरत नहीं हमको। तो ये एक रियलिटी है जिसको भारत से जिसको मोहब्बत है, उन सबको समझने की जरूरत है। यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक तरीके से दोनों अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है? नहीं, अशांति फैला रही है, नहीं फैला, अलग बात है। मगर आप एक इस तरीके से जो राजनीति हो रही है, आप एक समुदाय को पॉलिटिकली एलिनेट कर रहे हैं, पॉलिटिकली उनको आप मार्जिनलाइज कर रहे हैं, ताकि मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स का एजेंडा लेकर आगे बढ़े।
इसका इम्पैक्ट भारत पर और भारत की राजनीति पर हो रहा है, हम देख रहे हैं ना। फ्लॉगिंग होती है मुसलमानों की, रोड पर लाकर पुलिस मारती है, मगर उसमें सबसे तकलीफदेह बात जो थी, वो जो जनता को खड़ा करके और जनता थाली मार रही है, उसको कबूल कर रही है, वो एक नफरत की मिसाल है। पुलिस को तो कोई इख्तियार नहीं है किसी को लाके मारने का, मगर पुलिस तो करती है। पुलिस ने किया, ये सरकार का काम था रोकना। सरकार तो दिखा दिया कि मुसलमानों से इस तरह ट्रीटमेंट हम करेंगे, मगर जनता को बिठाकर जनता के सामने उन लोगों की बेइज्जती करना, उनको इस तरह से मारपीट करना, तो क्या इज्जत रहेगी मुसलमानों की, बताइए आप। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बताइए इस पर क्या नहीं बोलेंगे, इसके ऊपर मुंह नहीं खोलेंगे। बिल्किस बानो पर मुंह नहीं खोलेंगे। बिल्किस बानो पर तो अभी गुजरात सरकार और आम आदमी पार्टी ने भी कुछ बोला नहीं है। क्यों बोलेंगे वो लोग, क्यों बोलेंगे? उन्हें हरगिज नहीं। मैं वही तो कह रहा हूं ना, मैं आपके पहले सवाल के जवाब मैंने कहा कि भारत की राजनीति में, और चाहे गुजरात हो कहीं पर भी हो, सबको ये मालूम कि हमको मुस्लिम वोट और मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वो नहीं देखना चाहते हो। मुसलमानों को एक इनविजिबल करके छोड़ दिया। और मैं इस मुबारकबाद देता हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि उनकी राजनीति की वजह से ये सब उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल। आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट है जो गुजरात के सूरत में से हवाला के पैसे के साथ पकड़ा गया है, अब उसकी जांच इनकम टैक्स भी कर रही है। क्या आपको लग रहा है कि ये जो पार्टियां आ रही है वो हवाला के पैसे जिस तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या कहिए इसके ऊपर? जांच होनी चाहिए। जब पैसे पकड़े गए हैं तो जांच होनी चाहिए, कहां से आए पैसे, किधर से आए। जो बड़े बड़ी दावे करते हैं, कितना पैसा पकड़ा गया? 20 लाख कैश, और पुलिस का कहना है कि और 20 लाख पहले भी आ चुके हवाला के। तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, ये तो मालूम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ सौरभ वक्तानिया, अहमदाबाद।